तो दोस्तों, बॉलीवुड जहाँ सपने बनते हैं, नाम मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि चमक के पीछे कितना अंधेरा छुपा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसी मिस्ट्री डेथ की जिन्हें कभी सुसाइड बोला गया तो कभी एक्सीडेंट, लेकिन आज तक उनके पीछे का सच क्लियर नहीं हो पाया। कुछ केस में सवाल ज्यादा है और जवाब बहुत कम, और जैसे जैसे हम लिस्ट में आगे बढ़ेंगे तो मिस्ट्री और भी डीप होती जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10 पे प्रत्यूषा बैनर्जी। 1 अप्रैल 2016 को जब पूरी दुनिया अप्रैल फूल मना रही थी, तब खबर आई कि प्रत्यूषा ने अपने फ्लैट में फांसी लगा दी। लेकिन उनके दोस्त और फैमिली का कहना यह था कि उनका बॉयफ्रेंड मतलब राहुल राज सिंह उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते थे। तो अस्पताल में उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। क्या एक लड़की जो अपने करियर के टॉप पर थी, वो सिर्फ एक लड़की के लिए अपनी जान दे सकती है, या फिर उस रात उस फ्लैट में कुछ और हुआ था। नंबर 9 पे सिल्क मिता। 90s की सबसे बड़े एक्टर है सिल्क मिता। 1996 में वो अपने चेन्नई के फ्लैट में मृत्यु पाई थी और पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जो इंग्लिश में था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिल्क को इंग्लिश लिखना नहीं आता था। लेकिन वो सुसाइड नोट किसने लिखा? कहा जाता है कि सिल्क बड़े पॉलिटिशियन और एक्टर की राज जानती थी, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाया गया। लेकिन उनकी मौत को फाइनेंशियल लॉस की वजह दी गई, लेकिन सच आज भी दबा हुआ है। नंबर 8 पे प्रिया राजवंश। लेकिन ये केस थोड़ा अलग है। प्रिया राजवंश जो लेजेंडरी चेतन आनंद की पार्टनर थी, उनका कत्ल उनकी बंगले में हुआ। लेकिन शुरुआत में इसे नेचुरल डेथ बताया गया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि चेतन आनंद के बेटों ने प्रॉपर्टी के लालच में उनका गला घोटकर मर्डर किया। तो ये केस दिखाता है कि बॉलीवुड में पैसा रिश्तों से भी बड़ा होता है। पॉइंट नंबर 7, गुरुदत्त। 1964 में गुरुदत्त अपने कमरे में मृत्यु पाए थे। उन्होंने अल्कोहल के साथ पिल्स का ओवरडोज लिया था। लेकिन ये उनका तीसरा सुसाइड अटेम्प्ट था। लेकिन उनके क्लोज फ्रेंड का कहना यह था कि उस रात वो काफी खुश थे। लेकिन क्या उन्होंने गलती से पिल्स ज्यादा ले ली, या उन्हें डिप्रेशन की उस हद तक धकेला गया जहाँ से वापस आना नामुमकिन था? तो मुझे लगता है कि उनके और वहीदा रहमान के अधूरे प्रेम कहानी ने शायद उनकी जान ले ली। नंबर 6 पर है परवीन बाबी। तो परवीन बाबी की मौत सबसे दर्दनाक थी। एक जमाने के टॉप एक्टर्स, लेकिन आखिरी वक्त में उनकी बॉडी 3 दिन तक फ्लैट में सड़ी, जब तक पुलिसों को बदबू नहीं आई। लेकिन परवीन ने अमिताभ बच्चन और काफी बड़े लोगों को उन्हें मारने का इल्जाम लगाया था। दुनिया ने उन्हें पागल कह दिया। लेकिन क्या वो वाकई बीमार थे, या उनके पास इंडस्ट्री का डार्क सीक्रेट था जो किसी को बर्बाद कर सकता था? नंबर 5 पे दिव्या भारती। सिर्फ 19 साल की उम्र और स्टारडम की बुलंदियां। 5 अप्रैल 1993 की रात दिव्या अपने 5वें फ्लोर के फ्लैट की खिड़की से नीचे गिर गई, और उस रात उनके साथ नीता लुला और उनके पति मौजूद थे। लेकिन 1 मिनट पहले दिव्या अल्कोहल पी रही थी, अगले मिनट वो नीचे गिर गई। लेकिन क्या है, हादसा था या अंडरवर्ल्ड का प्रेशर? और पुलिस ने 1998 में यह केस बंद कर दिया। लेकिन फैंस आज भी साजिद नाडियाडवाला और उनकी उस रात के प्रेजेंस पर सवाल उठाते। नंबर 4 पे जिया खान। साल 2013 में जिया खान की मौत ने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। 6 पन्नों का वो सुसाइड नोट जो उनकी मां ने ढूंढा, और उन्होंने सूरज पंचोली को कटोरे में खड़ा कर दिया। लेकिन जिया की बॉडी पर चोट के निशान थे और उनकी नाखून में स्किन टिश्यू मिले। ये सब एक स्ट्रगल मतलब लड़ाई की निशानी थी, सुसाइड की नहीं। लेकिन बड़े स्टार के कनेक्शन की वजह से आज सूरज पंचोली आजाद थे और जिया को इंसाफ नहीं मिला। नंबर 3 पे श्रीदेवी। दुनिया के लिए फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार थी, लेकिन दुबई के एक होटल में उनकी मौत एक ऐसी पहेली बन गई जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन उनकी पीएम रिपोर्ट में एक्सीडेंट डाउनिंग लिखा गया। लेकिन सवाल ये कि एक 5 फुट 5 इंच की महिला 1 फुट गहरे बाथटब में कैसे डूब सकती है? तो दुबई पुलिस ने बोनी कपूर से काफी सवाल किए, लेकिन क्या वो वाकई डूबी थी, या उन्हें उस रात उस हाल में रखा गया? लेकिन बाद में इंश्योरेंस पॉलिसी और फैमिली की बात सामने आई। नंबर 2 पे सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून 2020। ये सिर्फ एक एक्टर की मौत नहीं थी, ये पूरे देश का गुस्सा था। सुशांत का उनके फ्लैट में मृत्यु मिलना एक ऐसी आग बन गया जिसने बॉलीवुड के डर्टी गेम को नंगा कर दिया। मतलब सीसीटीवी कैमरे का काम न करना, उनके बॉडी पर मिलने वाले लेक्चर मार्क्स जो फांसी से मैच नहीं कर रहे थे, और वो मिस्टीरियस की मेकर्स। लेकिन सीबीआई ने केस तो लिया, लेकिन 4 साल बाद भी नो क्लूज। क्या वाकई एसएसआर को डिप्रेशन का शिकार दिखाकर उनका मर्डर कवर अप किया गया? नंबर 1 पे गुलशन कुमार। और नंबर 1 पे वो मौत है जिसे साबित कर दिया कि बॉलीवुड का असली बाप अंडरवर्ल्ड था। तो गुलशन कुमार का मर्डर
मर्डर दिन दहाड़े मंदिर के बाहर हुआ। मतलब यह सिर्फ मौत नहीं थी, ये एक मैसेज था बाकी स्टार के लिए। तो आज की स्टोरी में हमें समझना होगा कि पर्दा चाहे कितना भी खूबसूरत हो, उनके पीछे का सच उतना ही खौफनाक होता है। तो इनमें से आपको कौन सा केस सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगा, तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपको ऐसे धुरंधर 2 के 10 बात जानने हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।